Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Myself is Hadi Aslam from Zoology 3rd semester. I am here to present my presentation. The presentation title is Plants Growth and Development. Growth. Irreversible increase in size results from cell division and cell enlargement. यानी सेल डिवीजन और सेल इनके इनलार्ज के रिजल्ट्स में जो प्लांट्स का साइज़, प्लांट्स की लेंथ और उसकी विड्थ इंक्रीज़ होती है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। प्लांट्स में फर्स्ट जो ग्रोथ रेट होता है वो डिक्रीज़ होता है, वो फर्दर इंक्रीज़ होता है और जब वो अपने मैक्सिमम रेट तक जाता है तो फिर वो ग्रेजुअली स्लोज डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स का डेवलप होना। ग्रोथ को देख लेते हैं। इन लोअर प्लांट्स होल प्लांट बॉडीज ग्रो। जब लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि उनकी होल प्लांट बॉडी ग्रो कर सकती है, बट इन हाई प्लांट्स ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन पॉइंट। जबकि हाई प्लांट में ग्रोथ वो लिमिट होती है सर्टेन पॉइंट को, जिसको हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। और वो ग्रोइंग पॉइंट कैसे ग्रो करते हैं, उनके पास होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर केपेबल ऑफ डिवीजन। उनके पास ग्रुप होते हैं सेल्स के जो डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ प्रोसेस होती है। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेम्स। The group of cells which are capable of division at growing points is called meristem. Further हम meristems को 3 types में divide करते हैं: apical meristem, intercellary meristem and lateral meristem. First of all, I discuss apical meristem. Apical meristem, these found at the tips of shoots and root. Apical meristem tips पे पाई जाती है shoots के, so it causes the increase of length in plants and play a role in primary growth. It causes a cell division and number of cell increases. Intercellary meristems found at the internodes. Internodes पर पाई जाती है. They play role in production of leaves and flower and are temporary in nature. Lateral meristem, slender of dividing cells. एक्चुअली ये जो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं वो स्लेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में अपना रोल प्ले करते हैं। इसको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। लीव्स और फ्लावर होते हैं डिटर्मिनेट, दे ग्रो टू सर्टेन साइज एंड देन स्टॉप। उनमें ग्रोथ सर्टेन साइज तक होती है, फिर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जबकि इनडिटर्मिनेट में, जैसे कि वेजिटेटिव स्टेम और रूट होती है, इसमें ये रिप्लेनिश देमसेल्व्स थ्रू आउट द लाइफ और रिमेन यंग। Types of growth, there are 2 types of growth: primary growth and secondary growth. प्राइमरी ग्रोथ होती है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट्स, इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट्स की लेंथ के इंक्रीज होने को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। और वो लेंथ इंक्रीज की होती है वो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन की वजह से होती है। लेंथ इंक्रीजेज ड्यू टू डिवीजन एंड इलोंगेशन ऑफ सेल्स एट एपिकल मेरिस्टेम्स। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट्स की थिकनेस की इंक्रीज होने को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जो कि वस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की वजह से होती है। वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर को प्रोड्यूस करता है बिटवीन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। जो सेकेंडरी जाइलम होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फॉर द प्लांट थिकनेस। द काउंट ऑफ रिंग्स प्रोड्यूस बाय वस्कुलर कैम्बियम एट द बेसिस ऑफ ट्रंक इंडिकेट द एज ऑफ ट्री। जो सेकेंडरी जाइलम की जो लेयर्स होती हैं वो रिंग की शेप में हमें नजर आती हैं, और सेकेंडरी जाइलम की एक लेयर एक साल में बनती है। सो नंबर ऑफ रिंग्स indicate the number of age of tree. Hardwood provide a resistance to decay and insects attack, for example android cedar and conifer. पहले हम हार्डवुड को देख लेते हैं। द इनएक्टिव नॉन कंडक्टिव वुड इज कॉल्ड हार्डवुड। जो सेकेंडरी जाइलम का आउटर पोर्शन होता है या यंगर पोर्शन होता है वो एक्टिव होता है प्लांट वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जबकि इसका ओल्डर पोर्शन या इनर पोर्शन होता है वो इनएक्टिव होता है और उसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे कि रिजाइंस और गम्स। वो जो केमिकल्स होते हैं वो प्लांट यूज करते हैं एज अ रेजिस्टेंस टू डीके एंड इंसेक्ट्स अटैक। कैम्बियम आल्सो एड कैलस और वुड टिश्यू ओवरऑल ऑन द वाउंड। जो दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है, जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कैलस का ऐड होना वाउंड पर या डैमेज पार्ट ऑफ स्टेम और रूट। जो कैलस है वो ग्राफ्टिंग और बडिंग में भी अपना रोल प्ले करता है। Phases of growth. Growth is divided into 4 phases. Cell division. Cell increases by mitosis of apex of root and shoot. सेल इंक्रीज होते हैं एपिक्स पर बाय सेल डिवीजन, मतलब माइटोसिस के जरिए सेल इंक्रीज होते हैं। और जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होते हैं और सेंटर में होता है, क्योंकि सेल नॉन वैक्यूलेटेड होता है, इसमें वैक्यूल नहीं होता। सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल टेक प्लेस। इसमें साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का मटीरियल सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट फेज इसका है जोन ऑफ इलोंगेशन।
प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और जो प्रेशर होता है वो लॉस होता है, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और न्यू साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का मटेरियल भी इस फेज में सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन, द सेल अटेन फाइनल साइज एंड डू नॉट इलोंगेट फर्दर, सेल अपना फाइनल साइज अटेन कर लेता है और लॉन्गेट फर्दर नहीं होता, जैसे कि पिथ होती है और कॉर्टेक्स होती है, वो एक फाइनल साइज तक अपनी जाते हैं और फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। डिफ्रेंशिएशन, सेल बिकम थिक, वॉल बिकम पिटेड, वॉल बिकम पिटेड इट्स मीन के डिफरेंट जो लेयर्स होती है सेल की उसमें थिकनिंग जो होती है वो हमें अपेयर होना शुरू हो जाती है, एंड मेनी न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म, और कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। और जाइलम सेल्स होती है या टिश्यूज़ वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफ्रेंशिएट होते हैं, और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अदर मटेरियल्स। Condition of growth, the growth is affected by both of external factors and internal factors. इंटरनल फैक्टर्स में हार्मोन्स एंड विटामिन्स इंक्लूड हैं। अगर हम हार्मोन्स को देखें तो उसमें जिबरेलिन, ऑक्सन और एसिटिक एसिड एंड ऑल अदर हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, जबकि विटामिन्स होते हैं वो प्लांट की बॉडी में ही सिंथेसिस होते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो जब हम प्लांट को डार्क में ग्रो करवाते हैं तो वो विटामिन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से प्लांट की डेथ भी अकर हो सकती है। फर्दर हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हैं। टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पर। जब टेम्परेचर का लेवल हाई होता है तो प्लांट ग्रोथ इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर का लेवल डिक्रीज होता है तो प्लांट ग्रोथ भी डिक्रीज होती है। बट इसके लिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जो होता है 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हायर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वो प्लांट की डेथ कॉज करता है, और जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम होती है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अगर हम लाइट को देखें तो लाइट अपना फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करती है, और जो ऑक्सीजन है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करती है प्लांट की, और विदाउट ऑक्सीजन प्लांट की जो होती है डेथ हो जाती है या प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। वाटर, वाटर सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है प्लांट्स की, और इफ अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज द सेल ग्रोथ इंक्रीजेज। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसके अलावा इफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज देन अ सर्टेन अमाउंट या देन अ ऑप्टिमम अमाउंट, तो जो प्लांट की डेथ होती है या प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स है, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स causes the increase of growth of plants. Development of plants, development is a program series of stages from a simpler to more complex form. प्लांट्स की जो एडल्ट फॉर्म होती है उससे पहले के जो चेंजेस होते हैं हम उनको डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स में स्टडी करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज यूजली कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टेक प्लेस। जो डेवलपमेंट होती है प्लांट्स की वो कोरिलेटेड होती है ग्रोथ के साथ, मतलब उसके साइज के साथ होती है, और इसमें हम स्टडी करते हैं कि प्लांट का ऑर्गन्स या उसका पार्ट्स किस साइज में या किस रेट पर किस डायरेक्शन में ग्रो करता है। डेवलपमेंट ए प्लांट्स में सीड स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा सीड जर्मिनेशन, शूट एंड रूट का डेवलप होना, फ्लावर एवोकेशन एंड डेवलपमेंट, फ्लावर का निकलना, और फिर हाउ डेवलप फ्लावर, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावर का और फ्रूट दोनों का डेवलप होना। इसमें हमने स्टडी किया कि ग्रोथ कैसी होती है हाई प्लांट्स में, मेरिस्टेम्स की वजह से होती है। मेरिस्टेम्स को हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया। उसके बाद हमने ग्रोथ को फेसेस में डिवाइड किया 4 फेसेस में, और हमने देखा कि किस फेज में प्लांट्स का क्या ऑर्गन या क्या चीज़ डेवलप होती है। उसके अलावा हमने कंडीशन देखी कि किस कंडीशन में प्लांट्स की ग्रोथ मैक्सिमम होती है। हमने ग्रोथ की टाइप्स को देखा कि कितनी ग्रोथ होती है, की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। फिर हमने देखा कि डेवलपमेंट में जब हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट में तो उसमें हम प्लांट के ऑर्गन्स या पार्ट्स को स्टडी करते हैं कि वो प्लांट्स के ऑर्गन्स कैसे ग्रो करते हैं और किस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। Thank you for listening.